घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए स्लैब के चारों तरफ कुछ इस तरीके से पीओपी वर्क किया जाता है, जिससे स्लैब का किनारा दिखने में बहुत ही सुंदर दिखे। और पीओपी वर्क कंप्लीट होने के बाद पीओपी वर्क को कुछ इस तरीके से मापकर मेजरमेंट करके लेबर का पेमेंट किया जाता है। और पीओपी को मापते समय बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इस बात को लेकर थोड़ा टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इस वर्क को किया है उसने पीओपी वर्क को सही से मापा है या फिर नहीं मापा है, ज़्यादा माप लिया है। इन सभी को लेकर बहुत सारी टेंशन रहती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से पीओपी वर्क माप कर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे स्लैब के कॉर्नर पर पीओपी वर्क हुआ है। तो चलिए हम पीओपी वर्क को मापना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक किनारे पर टेप लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर टेप लगा रखा है और यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो 6 फीट है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर 6 फीट लिख देते हैं। और पीओपी को मापते समय आपको कई पार्ट में मापना पड़ेगा, क्योंकि पीओपी कहीं पर मुड़ी रहती है, कहीं पर थोड़ी रहती है, कहीं पर ज़्यादा रहती है। ऐसे में आपको कई पार्ट में पीओपी वर्क को मापना पड़ेगा। यहाँ तक मापने के बाद चलिए हम इस डायरेक्शन में टेप लगाकर देखते हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। तो फाइनली हमने टेप लगा दिया है। टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरी जो डिस्टेंस है इस वाले लेंथ की 16 फीट यानी कि 16 फीट है। तो इसी तरीके से आपको माप कर लिख लेना है। अब चलिए हम इस डायरेक्शन में टेप लगाकर देखते हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। टेप लगाने के बाद आप चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि पूरी डिस्टेंस कितनी है। तो टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो 33 फीट 10 इंच है, यानी कि 33 फीट 10 इंच है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 33 फीट 10 इंच। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इस कॉर्नर पर पीओपी वर्क नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बगल में दूसरे की ज़मीन है, इसलिए इस डायरेक्शन में पीओपी वर्क नहीं हुआ है। अब चलिए सामने की तरफ जो पीओपी वर्क हुआ है इसको हम माप लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ जो पीओपी वर्क हुआ है इसकी डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। टेप लगाने के बाद अब चलिए देख लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है वो 31 फीट 4 इंच है, यानी कि 31 फीट 4 इंच यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 31 फीट 4 इंच टोटल डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ पे हमने साइड का, बैक का और इसके साथ साथ फ्रंट का पीओपी वर्क माप लिया है। एक साइड पर यहाँ पर पीओपी वर्क नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बगल में दूसरे की ज़मीन है। ठीक है, तो स्लैब में जितना पीओपी वर्क हुआ है सभी को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये देखना है कि पीओपी वर्क को मापते समय जो वैल्यू इंच में आई है उसको आपको फीट में कन्वर्ट करना है। जैसे ये 6 फीट है, ये 16 फीट है, ये 33 फीट 10 इंच है। तो इस 10 इंच को हमें फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये 31 फीट 4 इंच है, तो इस 4 इंच को हमें फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस 33 फीट 10 इंच को कुछ इस तरीके से 33.10 लिख देंगे, ये सरासर गलत है। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग इस 33 फीट 4 इंच को कुछ इस तरीके से 33.4 लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये फीट में है और ये इंच में है। ठीक है, तो सभी इंच की वैल्यू को फीट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस 6 फीट को इसी तरीके से लिख देंगे, 16 फीट को इसी तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद ये 33 फीट 10 इंच है, तो इस 10 इंच को हमें फीट में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करने के लिए उस वैल्यू में 12 यानी कि 12 से भाग दे देते हैं, तो वो वैल्यू फीट में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 12 से भाग दिया हुआ है। तो 10 इंच को फीट में कन्वर्ट करने के बाद 0.833 फीट आ गया। तो इस 33 फीट 10 इंच को कुछ इस तरीके से हम 33.83 हम 3 अंक तक लिखेंगे, तो इसलिए इसको हम 4 कर लेंगे और बाकी का छोड़ देंगे। 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ें तो इस 4 इंच को हमें फीट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हम 4 डिवाइड बाई 12 कर देंगे, तो ये वैल्यू इंच से फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस 31 फीट 4 इंच को कुछ इस तरीके से 31.33
हम 3 अंक तक लिखेंगे तो बाकी की वैल्यू छोड़ते हुए यहाँ पर एक बढ़ा लेंगे तो इसको हम 4 कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको सभी को जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर टोटल कितना फीट पीओपी वर्क हुआ है। अब चलिए हम सभी को जोड़कर देखते हैं कि टोटल पीओपी वर्क कितना हुआ है। उसके बाद हम आपको लेबर रेट बताएंगे, और यहाँ पर जितना पीओपी वर्क हुआ है उन सभी को करने का टोटल कितना पैसा लगा ये भी हम आपको बताएंगे, यानी कि लेबर रेट का कितना पैसा लगा ये हम आपको बताएंगे, ठीक। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 87.168 फीट आया। तो चलिए हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 87.168 फीट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितना भी पीओपी वर्क हुआ है सभी को माप कर हमने जब यहाँ पर ऐड किया तो टोटल 87.168 फीट आया। तो इसी तरीके से आपको भी टोटल कितना पीओपी वर्क हुआ है माप कर, टेप से माप कर कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको लेबर का रेट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लेबर वर्क कर रहा है वो 40 रुपये यानी कि 40 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से कर रहा है, यानी कि 1 फीट पीओपी ढलाई का लेबर रेट जो है वो 40 रुपये फीट है, ठीक है। तो 40 रुपये पर फीट पीओपी ढलाई का लेबर रेट हो गया। तो लेबर रेट पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टोटल रेट पता करना है, यानी कि यहाँ पर जितना भी पीओपी वर्क हुआ है जो कि 87.168 फीट है, इसको करने में टोटल कितना लेबर रेट लग गया। तो सिंपली जितना फीट आपका पीओपी वर्क हुआ है उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर टोटल हमने आपको पहले ही माप कर दिखाया था 87 यानी कि 87.168 फीट पीओपी वर्क हुआ है, गुणे 1 फीट पीओपी वर्क करने का लेबर रेट क्या है। तो यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया कि हमारे एरिया में 1 फीट पीओपी वर्क करने का जो लेबर रेट है वो 40 रुपये है। तो जितना रुपए आपके एरिया में चल रहा है उसी से आप गुणा कर देंगे। हमारे एरिया में 40 रुपये पर रनिंग फीट चल रहा है तो हम 40 से गुणा कर रहे हैं। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल पैसा कितना हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 3487 रुपये हमारा पीओपी वर्क का लेबर रेट हो गया। तो इसी तरीके से आप भी कैलकुलेट करके पीओपी वर्क का लेबर रेट निकाल सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पीओपी को मापकर लेबर का रेट किस तरीके से निकालते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।